ये स्टूडेंट्स, हमारे PYQ सीरीज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास में एक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है, 1 प्लस कोट स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इसमें हमें ये देखना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा हमारे पास में आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ हम ट्रिगो के अंदर पर्टिकुलर वैल्यूज देख लेते हैं। कुछ आइडेंटिटीज है कि साइन स्क्वायर जो एंगल है, एंगल को मैं ए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और कोस स्क्वायर जो एंगल ए है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये अगर एक पॉइंट भी आइडेंटिटी भी याद रख लेते हो आप, बाकी सभी आप निकाल सकते हो। कैसे? सपोज के लिए मैं साइन स्क्वायर से बोथ साइड में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं साइन स्क्वायर से बोथ साइड में डिवाइड कर रहा हूँ तो साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर होता है 1, कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है कोट स्क्वायर ए की, और 1 बाय साइन स्क्वायर चेंज हो जाएगा किसमें, कोसिकेंट स्क्वायर में, कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से आइडेंटिटी एक और एक होगी। अगर हम इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करें तो कोस स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में 1 इक्वल टू 1 बाय कोस स्क्वायर किसमें चेंज होएगा, सीकेंट स्क्वायर में। ये आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखना है ट्रिगो में। साथ में एक पॉइंट ये भी, जो टेन थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, एंड कोट थीटा की जो वैल्यू है वो होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम इन आइडेंटिटी का यूज करके फिर क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए क्या क्या पॉइंट यूज कर सकते हैं हम। 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके इक्वल है, सर कोसिकेंट स्क्वायर के, अपॉन में क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है तो मैं यहाँ पे थीटा यूज करूंगा ए के प्लेस पे। 1 प्लस में टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर के। ठीक है, तो मैंने राइट किया सीकेंट स्क्वायर ए। अब जो कोस की वैल्यू, कोसिकेंट की वैल्यू है वो होती है हमारे पास में 1 बाय साइन स्क्वायर। जो कोसिकेंट स्क्वायर है, क्योंकि हमें ये पता है जो कोस की वैल्यू कोसिकेंट होता है ना, कोसिकेंट इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा, और सीकेंट थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कोस थीटा। अगर हमें इनकी स्क्वेयरिंग में वैल्यू करना है तो हम क्या राइट करेंगे, इसको तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में सीकेंट स्क्वायर थीटा है उसको 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। जब इसको सॉल्यूशन करते हैं हमारे पास में 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे इंटू में कोस स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, जो क्या आ गया कोस स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर होता है कोट, और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में सी आंसर करेक्ट हो जाता है। इसके साथ में देखो इसका एक दूसरा पैटर्न भी कर सकते हैं हम, कि जो 1 प्लस कोट है, क्या मैं कोट को, एक कोट की वैल्यू और याद रखना आपको, कोट इक्वल टू होता है 1 बाय टेंजेंट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। तो कोट स्क्वायर का मतलब क्या राइट करूंगा मैं, 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसी के अपॉन में 1 राइट कर सकते हैं। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, क्या टेन स्क्वायर इसका एलसीएम ले आ गया हमारे पास में। टेन स्क्वायर को 1 से किया तो क्या है टेन स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। किसी के अपॉन में एक होता ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास में क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 ऊपर, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या आएगा नीचे आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 बाय टेन स्क्वायर, 1 बाय टेन की वैल्यू हमारे पास में होता है कोट के इक्वल, स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे हम कोट स्क्वायर थीटा। इस वजह से हमारे पास में ये मेथड भी यूज करके हम निकाल सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज, फिल इन द ब्लैंक करना हमें, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्टूडेंट्स देखो क्या है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर खाली स्थान होती है क्या। देखिए इसके केस में मैं आपको पहले कुछ बेसिक पॉइंट बता दूं। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है, जो लाइन सर्कल को टच करके जाती है उसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। नंबर 1 पॉइंट, ये जो लाइन होती है टेंजेंट लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करती है। कितने पॉइंट पे टच करती है, 1 पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट सुनना, अगर हमारे पास में ये सर्कल है
अगर कोई एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या करती है, कट करती है, इसको हम सीकेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको? सीकेंट। यानी कि एक लाइन, सीकेंट लाइन, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, सीकेंट लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करती है? तो पॉइंट 2 पॉइंट पे कट करती है। अब पहले मैं इसका क्वेश्चन का आंसर बता दूं आपको, उसके बाद में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, इसके ऊपर ही हम और भी क्वेश्चन रीड करेंगे। जैसे ये सेंटर है, क्वेश्चन ने कहा दी टेंजेंट टू ए सर्कल, ये टेंजेंट हो गया। रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे जो कॉमन पॉइंट है सर्कल और इस लाइन का, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब हम इसको सेंटर से मिला लेते हैं, ये सेंटर से हमने ज्वाइन कर लिया, जब इस सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये सेंटर जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ऑलवेज क्या होता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। कितने डिग्री? 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री एंगल होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। द टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू, क्या आएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है, जिसको परपेंडिकुलर को हिंदी में हम लंब बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है, मतलब एक सर्कल के कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो हम आंसर देंगे इनफाइनाइट। कि हमारे पास में इस सर्कल के ऊपर हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट, मतलब अनेक। नंबर 1 पॉइंट इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, मैनी। ठीक है, अनेक। अब हमारे पास में देखो क्या आया, सपोज के लिए कोई एक पॉइंट गिवन है, फ्रॉम ए पॉइंट, क्या है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी सर्कल, तो टेंजेंट कितने हो सकते हैं? मतलब एक जो सर्कल पे कोई पॉइंट है, जैसे ये मान लिया, इस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम? तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास में? एक। सपोज के लिए जब हम इस लाइन को जरा सा रोटेट करते हैं, मतलब इसी पॉइंट से पास आउट करा देते हैं, तो वो सर्कल को क्या करती है? 2 पॉइंट पे कट करके जाती है। जो सर्कल को 2 पे कट करेगी उसको क्या बोलते हैं अपन? सीकेंट लाइन। तो इसलिए कितने हो सकती है फ्रॉम ए पॉइंट से? ओनली 1 टेंजेंट। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल वी कैन ड्रॉ ओनली 1 टेंजेंट। ड्रॉ हाउ मेनी टेंजेंट्स? 1 टेंजेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द आउटर पॉइंट। कहां से? फ्रॉम द आउटर पॉइंट। फ्रॉम द आउटर पॉइंट, स्टूडेंट्स देखना, ये सर्कल ड्रॉ किया मैंने और कोई आउटर पॉइंट लिया, जैसे सपोज के लिए यहाँ पे आउटर पॉइंट ले लिया हमने। जब इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते, एक तो ऐसे जा सकते हैं, ये स्पर्श करके इसको टच करके, एक ये लाइन ऐसे हो सकती है, ये इसको कट मत कर देना, कट करने के बाद में सीकेंट हो जाएगी। तो कितने ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 2 ही तो कर सकते हैं। तो फ्रॉम द आउटर पॉइंट से कितने हो सकते हैं? 2 टेंजेंट्स। कितनी हो सकती है? 2। क्लियर। अब एक पॉइंट और देखना, जैसे हमारे पास में ये, इसी के अंदर मैं एक पॉइंट बता दूं, अभी ये सर्कल था, ये हमारे पास में सेंटर मानना, हमने ये टेंजेंट्स ऐसे क्या किए इसमें, सॉरी, ये टेंजेंट्स हमने क्या कर लिया, ऐसे इस पॉइंट से ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हमने सेंटर मान लिया इसका, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम सेंटर से मिलाएंगे तो यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बताया मैंने? बनता है अभी 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो इस तरह भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 बनेगा। देखो ये 1 2 3 4 साइड्स है, 4 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ये 90 कितने हो हमारे पास में? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल है और ये एंगल है, सपोज के लिए मैं इसको x मान रहा हूँ, इसको y, तो इसका मतलब x प्लस वाई कितने डिग्री आएगा? 180 डिग्री। कितने डिग्री आएगा? 180 डिग्री। तो देखिए क्या पॉइंट किया हमने, जो टेंजेंट होती है वो एक पॉइंट पे टच करती है, सीकेंट 2 पॉइंट पे कट करती है, फ्रॉम दी आउटर पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी सर्कल से 1 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, क्या? नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स। तो जो नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स है वो कितने हो सकते हैं? वो भी हमारे पास में 2 हो सकते हैं। काफी बार एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, फ्रॉम द इनसाइड पॉइंट,
मतलब सर्कल में कोई इनसाइड पॉइंट है तो कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं तुम्हारे पास में? देखिए सर्कल में इनसाइड पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द इनसाइड पॉइंट ऑफ द सर्कल, इनसाइड पॉइंट से हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं? 0। कैसे? देखो जब भी ये सर्कल हुआ हमारे पास में इनसाइड पॉइंट ये मान लिया, टेंजेंट तो क्या करता है? टच करके जाता है, बट हम जब इस पॉइंट से पास आउट कराएंगे लाइन, वो तो क्या करेगी? सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी। इसलिए हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स है इनसाइड पॉइंट से वो क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, और ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है।